पिछले कुछ समय से भारत में बहुत सारे नए स्मार्टफ़ोन्स के ब्रांड दस्तक दे रहे हैं। कुछ सिर्फ़ दस्तक दे रहे हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जिन लोगों ने अपने फ़ोन लॉन्च भी कर दिए हैं। और इसी फ़हरिस्त में, इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है। और ये जो फ़ोन हैं, जो आ रहे हैं, इनमें एआई भी है और एक जाने-पहचाना नाम भी है, जो फ़ोन की इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम तक एसोसिएट रहे हैं और उस जो जहाँ पे ये पहले काम करते थे, उनके फ़ोन्स भी आपने यूज़ किए थे। नाम है माधव सेठ। बात करेंगे उनके नए फ़ोन की, लेकिन उससे पहले और भी इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि उनने ये कदम क्यों उठाया? क्यों दोबारा एक फ़ोन इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, वो भी एक नए फ़ोन के साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत हो गया काम अब फ़ोन इंडस्ट्री में, कुछ और करते हैं। सबके बारे में आज बात करेंगे। माधव, स्वागत है आपका फिर से द मोबाइल इंडियन के डायरेक्ट दिल से इंटरव्यू में। तो सबसे पहला सीधा सवाल, आप फ़ोन इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, पहले रियलमी के साथ थे, उसके बाद आपने एज़ अ ब्रांड लाइसेंसी ऑनर के डिवाइसेज़ को भारत में बेच रहे थे। अब एक और फ़ोन, कुछ जल्दी-जल्दी नहीं हो रहा है? आई थिंक ये सब जर्नी के अंदर मैंने कभी भी ये इंडस्ट्री छोड़ा ही नहीं था। स्मार्टफोन इंडस्ट्री लास्ट 20 साल से कर रहा हूँ। पर एक चीज़ मैंने समझ गया कि अगर स्मार्टफोन एक कमोडिटी है, जी। तो कमोडिटी लाने के लिए एक इंडियन ब्रांड का इंडियन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मैंने काफ़ी फॉरेन इकोसिस्टम में काम किया एंड विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, एक चीज़ है कि जो इंडियन इकोसिस्टम्स को चाहिए वो उनकी समझ चाहिए, उनका एक साइकोलॉजी को समझने वाली ब्रांड चाहिए। आई थिंक ए आई प्लस इज़ माई अटेम्प्ट डूइंग दैट कि कम्प्लीटली कंट्रोल्ड इंडियन ब्रांड जी। को जो एक ग्लोबल स्केल कर सके। मुझे ये लगता है कि काफ़ी टाइम से कोई इंडियन ब्रांड ग्लोबल स्केल नहीं हो पाई है इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री। आज 10 साल हो गए कोई इंडियन ब्रांड अभी नहीं है। 5 लाख करोड़ की मार्केट है, 150 मिलियन हैंडसेट बिकते हैं इंडिया में। इंडियन ब्रांड ना के बरोबर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द बिजनेस व्हाट दे डू। जी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, वाइल गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और मुझे लगता है कि अगर इकोसिस्टम पुश करना है तो इंडियन ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है टू गो एंड स्केल अप ग्लोबली। आज के दिन में इंडिया में ह्यूज टैलेंट पूल है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इवन चाइना एवरेज एज आज के दिन 35-40 है। इंडिया का यंगेस्ट पॉपुलेशन एंड यंगेस्ट मिलेनियल पॉपुलेशन, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है। डेवलपर्स कम्युनिटी है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर हमने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डेवलप किया। Why not also hardware and software put together? We can scale it up globally. So यही विजन के साथ I think we have started this brand which is AI Plus. बहुत सारे कंज्यूमर्स वो फ़ोन को जानते हैं, लेकिन आप कुछ गिने-चुने सीईओज़ में से हैं जिन्हें लोग पहचानते हैं, फ़ोन के ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं। चाहे रियलमी की बात कर लीजिए या फिर जब ऑनर आपने भारत में दोबारा री-एंट्री करवाई उनकी, वो कह रहे हैं कि आप फिर से लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आप जो भी फ़ोन लॉन्च करते हैं, कहते हैं ये बेस्ट है। भरोसा करने में कुछ कठिनाई हो सकती है कंज्यूमर्स को आपके ऊपर कि आप कहीं फिर से 100%। इसका नए ब्रांड का एआई प्लस का दामन जल्दी तो नहीं छोड़ देंगे? AI Plus में ब्रांड ही मेरा है, मैं जी। दामन किसका छोड़ूंगा? ठीक है। दामन या चादर ही मैंने बनाई है तो मैं छोड़ूंगा कैसे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने जो भी ब्रांड एस्टैब्लिश की है जी। उसके आज तक मैंने एक चीज़ फंडामेंटली जो है कि प्रोडक्ट फिलोसफी कि कभी भी उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो। फिर आपने जो भी दोनों ब्रांड लिए, अगर आप उसके कोई भी प्रोडक्ट यूजर से आप बात करोगे जी। उनके प्रोडक्ट्स में कभी भी कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। जी। द प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज अमाउंट द बेस्ट इन द टाइम्स व्हेन वी हैव लॉन्च्ड। तो प्रोडक्ट मैंने हमेशा बेस्ट रखा हुआ है, सर्विसेज बेस्ट रखी हुई है। यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रांड का विजन चेंज होता है। जब जब ब्रांड का विजन चेंज हुआ है जी। जो मेरे विजन से अलाइन नहीं है, तभी आप देखोगे कि मैं अपने एक विजन पे जो हूँ मैं उस पर स्टिक होता हूँ, विच इज़ डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। ब्रांड्स, हर ब्रांड्स के अपने एस्पिरेशन होते हैं जी। तो मेरा एक क्लियर गोल है कि हाउ कैन आई डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी और लोगों के हाथ में पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद में एक ही चीज़ बना रहा है कि बेसिकली इफ़ आई हैव टू डू दैट आई हैव टू बी एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट अ ब्रांड कमिंग आउट फ्रॉम इंडिया एंड स्केल इट अप ग्लोबली। तो इसके वजह से ही आई थिंक AI Plus was launched. इंटरेस्टिंग कि मतलब कि इस टाइम हिंदुस्तान में देखा जाए तो एक लौता भारतीय ब्रांड जो अब तक जिंदा है, जो फ़ोन बेच रहा है, वो है लावा। उसके अलावा बाकी सब फ़ोन की दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, कुछ और कामों में लगे हैं। उस पे तो हम बात नहीं करेंगे आज, लेकिन हम इससे बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक हिंदुस्तानी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन जो आपके ब्रांड की पेरेंट कंपनी है, उनने भी रिसेंटली भी अल्काटेल फ़ोन लॉन्च किया।
पेरेंट कंपनी नहीं है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंपनी है जी। Alcatel was also one of the license attempt for technology transfer. ओके। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डिजाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हम्म। कंज्यूमर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनको कौन से कंट्री से है, कहाँ का फोन है, क्या है। उनको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फोन चाहिए, बेस्ट मतलब प्राइसेस चाहिए। दैट शुड बी द कोर फोकस ऑफ एनी ब्रांड कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ, ये प्लस इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सेम थिंग कि इट इज़ नॉट अबाउट कि इंडियन ब्रांड हो कि कोई भी फॉरेन ब्रांड हो, इट इज़ अबाउट कंज्यूमर्स को हम लोग ये प्राइस पॉइंट सबसे बेस्ट वो इंडस्ट्री में कैसे दे सकते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन सबसे बेस्ट कैसे दे सकते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट ए प्लस इज फोकसिंग ऑन राइट। राइट। सो मतलब आपने ये कहा है कि आप जो ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, एक तो उसका गोल यही है कि कंज्यूमर्स के साथ अच्छी चीज मिल जाए, उनका डेटा उन्हीं के पास रहे, और कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो इंफीरियर हो किसी से। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा है कि इस टाइम मार्केट में इक्का दुक्का कंपनियां ऐसी हैं जिनका पूरा कार्टेल है, 3-4 कंपनियां, उनके ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स हैं, उनने पूरे मार्केट को कब्जा करके रखा हुआ है। आप उनका वर्चस्व भी, उनका कंट्रोल भी तोड़ना चाहते हैं ताकि मार्केट डेमोक्रेटाइज है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कंट्रोल या मैं किसी के अप्रोच ऑफ बिजनेस से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये मार्केट अभी फिलहाल मोनोपोली डुओपोली वे से चल रही है जी। I'm talking about 80% ऑफ द मार्केट, जहाँ पे एक ग्रुप है जिसके 5-6 ब्रांड्स हो जाते हैं जी। तो वही ब्रांड्स पूरा जीटीएम पूरा मार्केट का कंट्रोल करते हैं डिफरेंट चैनल के हिसाब से, जिसका बैक पैनल चेंज हो जाता है पर प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो ये सब चीज़ में डेमोक्रेटाइज नहीं होगा। फिर कंपनी जब भी आप मार्केट का 50-60% एक ही ग्रुप पूरा कैप्चर करके बैठी हुई होती है, जो 150 मिलियन का हैंडसेट है उसमें 50-60% आप ही कैप्चर करके बैठे हो, तो हम मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो। मैं वो तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं वो स्पेस बनाना चाहता हूँ जहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेटाइजेशन का कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज इंडिया में डिजिटल इंडिया करने के लिए डेमोक्रेटाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन इज अ कमोडिटी फॉर द कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी इंडिया में 2G के कम से कम 300-400 मिलियन यूजर है, हर साल और 40-50 मिलियन और ऐड हो रहे हैं। द रीजन इज बिकॉज के 2G से 5G के बीच में सीधा 8,000 रुपये का गैप आता है। 2G फोन समझ लीजिए 1,500-2,000 रुपये अगर एंड होते हैं, 5G फोन अगर फुल फ्लेजेड 5G फोन जो एक स्टैंडर्ड होते हैं वो 10,000 से स्टार्ट होते हैं, जो 8,000 है वो सब पर्टिकुलर बैंड्स पे चलते हैं। सो ये बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो कंज्यूमर्स अपग्रेड कैसे होते हैं, कंज्यूमर्स लैडर कैसे होते हैं, हाउ डू गेट अ बेटर फुल्ली फ्लैश 5G और 4G फोन एट अ बेस्ट प्राइस पॉइंट, जिसमें ना रैम रोम का कॉम्प्रोमाइज, ना स्टोरेज का कॉम्प्रोमाइज हो, ना कैमरा का कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि ये सारे प्राइस पॉइंट में कुछ ना कुछ ब्रांड ने कॉम्प्रोमाइज किया, या तो रैम रोम में कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है या तो किसी ना किसी फीचर में कोई ना कोई फीचर में कॉम्प्रोमाइज किया। किया। टू बिल्ड इट, हाउ कैन आई मेक श्योर कि उनको कोई भी चीज का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ना 5G के कोई बैंड में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ना कैमरा में, ना बैटरी में, ना डिजाइन में, ना सर्विसेज में। हाउ कैन आई मेक श्योर, दैट वाज द होल आइडिया। अभी तक जो आपकी 2 इनिंग्स रही हैं, एक रियलमी के साथ वहां पर आप एम्प्लॉयर थे और जो डायरेक्टिव था आप अपनी थॉट प्रोसेस उनसे शेयर करते थे, उधर से आता था, उस हिसाब से प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनती थी, क्या लॉन्च करना है, कहाँ करना है। ऑनर के केस में ज्यादातर आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था, जब वहां से कुछ आता था तब आप उसको इंडिया में पुश कर सकते थे। लेकिन अब जब आपकी अपनी कंपनी स्टार्ट हो रही है, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, आपके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान दबाव डाल सकता है कि क्या करना है, वो आप खुद है। कितना दबाव डाल रहे हैं अपने ऊपर और क्या क्या करने वाले हैं साल आप अपने नए ब्रांड के साथ? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक चीज इतना श्योर है कि मैं कंज्यूमर को एट एनी प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा जी। दैट इज वन थिंग वेरी क्लियर। जैसे अगर मैं 5,000 के नीचे भी फोन डालूंगा तो ये कंप्लीट फोन डालूंगा जिसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा, 5,000 mAh की बैटरी रहेगी, डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, रैम रोम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 4GB 64 मतलब उस प्राइस रेंज में 1TB एक्सपांडेबल तक फोन रहेगा, कोई उस प्राइस रेंज में किसी भी फीचर में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जो बाकी ₹1 का भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा। एंड आपने बताया था इक्वल टू और पार्ट हो, मेरे हिसाब से मैंने सुपीरियर ही दिया हुआ है जी। which means that probably even if somebody tries to match it, it won't be able to match it because मैंने superior ही दिया हुआ है। My prices are definitely 15 to 20% lower than the competition because मुझे किसी को रॉयल्टी देनी नहीं है जी। जैसे आपने बताया कि अगर मैं खुद ही हूँ सब कुछ तो मुझे किसी को रॉयल्टी तो देनी नहीं है जी। अगर रॉयल्टी बाहर जानी नहीं है तो मैं वो बेनिफिट कंज्यूमर को क्यों ना दूँ।
जी, That is all. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रॉयल्टी और साथ में कमीशन भी जो है वो वापस पास ऑन करने की कोशिश करें आप कंज्यूमर्स को, ताकि उनका तो डिवाइस का प्राइस कम हो जाए। मतलब आज आपने एक नहीं, आई थिंक 2 फ़ोन लॉन्च कर दिए। हम्म, आज 2 फ़ोन, इन 2 फ़ोन्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आज का हाइलाइट तो वही है। पल्स एंड नोवा 5G, जी, ये दो डिवाइसेस मैंने लॉन्च किए हुए विद हाई रैम रोम कैपेसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 4GB 64, जो ये प्राइस पॉइंट में कोई भी नहीं दे पाएगा, विच इज़ बिलो 5K, एंड 5G फोन ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 6GB एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, जो इसमें कोई भी नहीं दे पाएगा, विद 5 डिफरेंट कलर्स, 5000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा, ऑप्टिमाइज्ड विद Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, plus all the updates put together. I think is one of the complete phone which I wanted to give to the consumer at a particular price point. तो मुझे पता है कि आज के दिन में ये इंडस्ट्री में ये प्राइस पॉइंट में इतने कलर्स के साथ में ये डिज़ाइंस के साथ में ये स्पेसिफिकेशन में ये प्राइस पॉइंट पे किसी का भी इंडस्ट्री में अभी राइट। तो एक क्विक फायर राउंड करते हैं आपके साथ इन फ़ोन्स के बारे में। आपका एक फ़ोन 4G है और एक 5G है। yes. राइट। इसके अलावा दोनों फ़ोन से प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? इसमें T8200 है विच इज़ फर्स्ट टाइम विद वन ऑफ द बेस्ट एंट्रोडूस कोड, जिसमें सारे बैंड्स अवेलेबल है 5G के, जी, plus T616 which is again one of the best Antutu score for the 4G, which is around more than 270K Antutu scores है, जो one of the best in terms of processing capabilities of Android 15. राइट। दोनों फ़ोनों में एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है? 15 out of the box. कितने साल का सपोर्ट रहेगा 3 ओएस साल। का? 3 साल में ओएस अपडेट्स कितने आएंगे? जितने भी मतलब एंड्रॉइड के जितने भी अपडेट्स हो गए, से फॉर एग्जांपल हम लोग एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स दे रहे हैं, तो एंड्रॉइड 16 का आएगा तो डेफिनेटली वो भी आएगा, प्लस जो भी सिक्योरिटी पैचेस है ओएस अपडेट्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। राइट। 1 साल का ओएस अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस। OS updates, so basically ये one update for OS जी। and security patches for 3 years. ये फ़ोन क्या भारत में बन रहे हैं? Yes, 100% भारत में। क्या फ़ोन के साथ चार्जर भी दे रहे हैं आप? Yes, charger in the box है। Plus it supports fast charging also. फास्ट चार्जिंग कहाँ तक सपोर्ट कर रहे 18 हैं? वाट तक। ओके। इसके अलावा आपने नया फ़ोन लॉन्च किए हैं, आपके पास इस टाइम इंडिया में सर्विस सेंटर्स कितने रहेंगे? 280 सर्विस सेंटर एंड ये जीव्स है विच इज़ बेसिकली ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑल्सो, कि उन्होंने हमारा जीव्स के साथ पूरा, आई थिंक दे ऑल्सो हैव अ डीपर कोलैबोरेशन विद जीव्स, एंड जीव्स के साथ उनके ऑलरेडी 280 सर्विस सेंटर्स है विच विल बी ऑल्सो यूटिलाइजिंग इट to ensure that probably these phones are being serviced at 18,000 pin codes across India. आपका फ़ोन खाली ऑनलाइन ही मिलेगा या ऑफलाइन मार्केटिंग में? ऑफलाइन भी मिलेगा। 10,000 से 12,000 रिटेलर को हमने डायरेक्टली D2R अप्रोच किया होगा, बिकॉज द प्राइसिंग जो मैं इस फ़ोन की रख रहा हूँ इसमें मैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स नहीं बना सकता हूँ, मल्टीपल इंसेंटिवाइजेशन नहीं दे सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, उनको इंसेंटिव दो, प्रोमोटर्स दो। मैं डायरेक्ट टू रिटेल जा रहा हूँ, जी। 10 से 12,000 रिटेलर्स को मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया हुआ है टू स्टार्ट डायरेक्टली बिजनेस विद अस। राइट। आप फ़ोन के अलावा एक को नए कैटेगरी में अगस्त में गुन रहे हैं, इसकी आपने झलक दिखाई थी। Yes. क्या है ये प्रोडक्ट और क्या स्पेशल रहने वाला है? इट्स वन ऑफ द प्राउड प्रोडक्ट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट डिज़ाइन इंडिया में किया हुआ है, पेटेंट इंडिया में फाइल हुई है। इट्स अ न्यू कैटेगरी जिसमें इट्स अ वियरबड्स, विच मीन्स कि आपको ऑडियो और मतलब TWS और वॉच दोनों अलग अलग नहीं रखने पड़ेंगे, आपको एक ही में दोनों ही आ जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव शोकेस्ड टुडे। 2-in-1 प्रोडक्ट आने वाला है। अब एक को चलते थे, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं और आने वाले वक्त में आप और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। आपको लगता है कि आप इसी साल बाकी ब्रांड्स में टॉप 5 में आ पाएंगे, सब जो एस्टैब्लिश टॉप 3 ब्रांड्स हैं उनको टक्कर दे पाएंगे, या अभी शुरुआत हुई है, अभी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा? शुरुआत है, मैं ये कोई इतना बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ जी। बिकॉज ये अगर मैं ऐसे कोई भी स्टेटमेंट देता तो दूसरे ब्रांड्स की इतने सालों की मेहनत को मैं डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। जी। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, कोई भी कंपनी हो, चाइनीज़ हो या अमेरिकन हो या कोरियन हो, वो लोग ने सालों टाइम लगाया इंडिया में एस्टैब्लिश होने के लिए। जी। आई थिंक मुझे उनसे शॉर्टर टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली द विजन इज टू एंश्योर दैट प्रॉब्ली वी विल बी among one of the few recognized players in India very soon. एक आपने एक स्टेटमेंट बहुत पहले दिया था जहां पर आपने बोला था कि अब ये समय आ गया कि हिंदुस्तान में कोई 4G फोन लॉन्च नहीं होना चाहिए, 5G होने चाहिए, लेकिन आप आज फिर खुद 4G फोन लॉन्च कर रहे हैं। That is the reason because आज भी मैं देख रहा हूँ कि 2G फोन्स जो है जी। इंडिया में 300 मिलियन है। 2G से 5G का जो मैंने आपको डिजिटल डिवाइड बताया था, कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का प्राइस पॉइंट का गैप है। आज के दिन में द 2G यूजर्स जो 50 मिलियन हर साल अभी भी बिक रहे हैं, दे शुड गेट एन अपग्रेड टू 4G ऑल्सो।
दैट इज़ अ वाइट स्पेस विच वी फाउंड, और ऐसे इंडिया में नहीं, हर कंट्री में ये वाइट स्पेस फाउंड हुआ है। जी। जबकि सारे ब्रांड्स थॉट के 5G हो जाएगा, बट आई थिंक स्टिल इंडिया एज अ पैरेलल इकोनॉमी 2G 4G एंड 5G कंटिन्यूस अभी सर्वाइव होगा, वाइल 5G और मीडियम में पेनिट्रेशन, मतलब टीयर 4 टाउन तक पेनिट्रेशन होते होते जो भी टाइम लगेगा, आई थिंक दे आर डूइंग मच फास्टर। बट एट द सेम टाइम हर जगह पेनिट्रेशन नहीं होगा, तो 4G फोन्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर टू माइग्रेट एट दिस फोन। राइट, आपके फोन के ब्रांड में ही एआई है, एआई प्लस। इस फोन में एआई से रिलेटेड क्या-क्या चीजें हैं? कोई ऐसी चीज है जो खाली आपको इसी फोन में दिखेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एआई को मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर रहा। जी। एआई इज लाइक, अगर एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसने एंड्रॉयड 15 एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता है कि एंड्रॉयड की बेस लेवल में ही एआई काफ़ी है। जी। एंड्रॉयड ने ही काफ़ी उसके अंदर एआई इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसमें भी कोई भी फीचर हो, फिर सर्कल टू सर्च या कोई भी हो, इट्स अ बेसिकली एंड्रॉयड फीचर जो ऑलरेडी एंड्रॉयड के अंदर है। एट द सेम टाइम यस, हम लोगों ने काफ़ी लोकल एलएलएम्स के साथ में पार्टनरशिप्स हम लोगों ने साइन ऑफ किए, जिसके वजह से हम लोग लोकल लैंग्वेजेस सपोर्ट और कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स बेनिफिट्स वो हम करेंगे। राइट, सो प्योर प्ले सेंस में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, और जैसे हम आप पहले बात कर रहे थे तो आपने बोला ये एक्चुअल इंटेलिजेंस पे आपका एआई यूज करने का मतलब था एक्चुअल इंटेलिजेंस। इट वाज अप्लाइड इंटेलिजेंस। Applied intelligence. अप्लाइड इंटेलिजेंस इन द सेंस कि आपके ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। जी। इट शुड नॉट बी एवरीथिंग बॉट, हम्म। देयर यूज्ड टू बी हैज टू बी अ ह्यूमन कनेक्ट। जी। आज आप और मैं कनेक्ट कर रहे हैं तो इट इज मेक सेंस। अगर मैं आपसे कोई वर्चुअल कॉल करूंगा उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना फिजिकल कनेक्ट से काम आएगा। बिल्कुल। So human intervention is extremely important with artificial intelligence to make sure it's an applied intelligence. और आपके फोन्स में कस्टम यूआई है या फिर The custom UI जिसको हम लोग नेक्स्ट क्वांटम OS बोल रहे हैं, जी। the custom UI which is a layer on Android open source, but at the same time it is built on a resources of fundamental of data security and data sovereignty. राइट, अब फाइनल एक क्वेश्चन, क्या फोन में कोई भी प्रीलोडेड एप्स आने वाले हैं नहीं। एक्सेप्ट फॉर द गूगल सूट? No bloatware. राइट, थैंक यू माधव, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Pleasure. सो देख लीजिए, माधव ने फोन के बारे में बताया कि 2 फोन लॉन्च किए और आने वाले वक्त में कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। क्या आपको लगता है इनके इन दोनों फोनों में है दम? क्या आप इसे कंसिडर करेंगे? ये तो आप ही बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट्स में। जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।